तो अभी हम इब्रानियों का 10वां बाब में पहुंचे हैं। और मेरे लिए ये तो जो सारा पुस्तक का मेन बाप है। इधर जो ये लेखक समझाते हैं व्यवस्था के लिए, लॉ नियम के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। इधर हमको ये सिखाते हैं। तो देखो इधर क्या लिखा है, पहला कलम। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उनके ही प्रकार के बलिदानों का द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चरा जाते हैं, पास आने वाले को आ, कदापि शुद्ध नहीं कर सकती। तो ये क्या इसमें लिखा है कि जो व्यवस्था है, जो नियम है, जो मूसा का नियम है, जो 613 नियम है, 10 जो आज्ञा है, 10 टेन कमांडमेंट्स, उसके और भी जो है टुगेदर सारे इकट्ठे होकर 613 जो नियम है, वो क्या था? वो आने वाले अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब था। यानी कि वो परछाया है, वो सिर्फ दिखाता वो उसका काम वो था दिखाने के लिए कि जो आने वाली चीज क्या है, जो यीशु में है। ठीक है। तो इस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नियम था वो आने वाली चीज, अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब था, बताने वाले था कि क्या आने वाला है। तो और आगर क्या कहता है कि जो जो बलिदान वो देते थे, वो हर साल देते थे। और उसका मतलब क्या है कि ये हमको याद करता है कि हम पापी है, याद करता है कि हम पापी है और हमारा पाप अभी नहीं शुद्ध हुआ, हम अभी पाप में है। वो जो बलिदान थे वो बकरा और बैलों का था, वो कभी भी हमको शुद्ध नहीं कर सकते थे। इसलिए वो कहता है ये तो सिर्फ हमको बताता है कि हमको एक अच्छा बलिदान की ज़रूरत है, संपूर्ण बलिदान की ज़रूरत है। ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो लेखक है ऐसे लिखा है, 4 में ऐसा लिखा है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। वो नहीं हो सकता। बैलों और बकरों का जो लहू है वो पापों को दूर नहीं कर सकता। फिर 5 में ऐसे लिखा है, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है। कौन जगत में आते समय कहता है? यीशु मसीह। कौन कहता है? यीशु मसीह। कहाँ कहता है? ये जो आगे लिखा है वो भजन संहिता में 40 में 6 और 8 से निकाला गया है। और वो जो कलम निकाला गया है वो यीशु मसीह खुद उसके दुनिया में आने से पहले आत्मा के द्वारा दाऊद राजा के साथ बोला गया था। वो भविष्यवाणी थी, वो प्रोफेसी था। क्या लिखा है? वो कौन कहता है? यीशु मसीह। जगत में आते समय कहता है। कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है। क्या कहता है? कि बलिदान और भेंट तूने ना चाहा। किसने ना चाहा? पिता को। पर मेरे लिए एक देह तैयार की, एक बॉडी, एक देह, यीशु मसीह का शरीर, बॉडी तैयार किया है। ठीक है। क्योंकि वो शरीर, उसका शरीर हमारे लिए वो बलिदान था। हमारा जो खुद का मेहनत का बलिदान वो नहीं चाहते थे। जैसे आदम और हवा जब पाप आया, उसके खुद से मेहनत से उसके ढांक करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने कहा ये तो कुछ नहीं है, मैं ढांकूंगा। और वो कैसे ढांका? बलिदान हुआ था और वो चामड़ी उस पर डाला और कवर किया।
और वो ही हमको एक परछाया बताता है कि यीशु मसीह से हम उसके लहू और उसके जीवन से हम उसको पहन लिया है। ठीक है, 6 में ऐसा लिखा है, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हमारा खुद का मेहनत से प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन तुम में ना कहा, तब मैंने कहा, यीशु बोलता है इधर, मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। वो आ गया है, हमारे लिए आ गया, स्वर्ग छोड़ के दुनिया में आया हमारे लिए। ठीक है, पवित्र शास्त्र में मेरे लिए, मेरे विषय में लिखा हुआ है, वो भविष्यवाणी लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है कि ये होगा, प्रोफेसी पूरा हुआ, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु मसीह ने इच्छा, उसका इच्छा से प्रभु का इच्छा पूरा हुआ। उसने इच्छा कि हमारे लिए वो उसकी जान दे। तो ये है कि वो जो बलिदान हम देते थे वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने हमारे लिए उसकी इच्छा से कारण हमारे लिए उसने जान दी। उस 10 में ऐसा लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र हुए गए हैं। एक ही बार। पहले जो बलिदान देते थे हमको शुद्ध नहीं करते थे, और बार बार हर साल देने की जरूरत थी। इधर एक ही बार हमको पवित्र किया गए है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, उसी इच्छा यीशु मसीह की इच्छा, जो प्रभु की इच्छा पूरी संपूर्ण कंप्लीट परफेक्ट से कर सकता है, हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार, उसका देह, उसका बलिदान क्रूस पे एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए, हम पवित्र किए गए हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये जो व्यवस्था है उसको निकाला गया, और उसके बदले प्रभु की इच्छा, प्रभु के दही आ गया है। जो पहले पुराना जो मेहनत और बलिदान हम चढ़ाते थे वो निकल गया, और प्रभु पर विश्वास से हम एक नया आत्मा से, एक नया तौर से, एक नया राह हमारे लिए निकाला गया है। और फिर 13-14 में ऐसे लिखा है, 14 में, कि क्योंकि उसने एक ही चढ़ाव के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए शुद्ध कर दिया। फिर से बोला, जो पवित्र होते हैं, हम अभी पवित्र नहीं है, लेकिन हम पवित्र होते हैं, लेकिन हम शुद्ध हो गए हैं प्रभु के आंख में। हम यीशु के कारण से हम शुद्ध हो गए। तो ये बहुत एक बड़ी चीज है। पुराना परछाया निकल गया, ये इच्छा से, प्रभु की इच्छा से, जो भजन संहिता 40 से निकाला गया है। उधर भजन संहिता 40 में यीशु मसीह खुद बोलता था, यीशु मसीह खुद ने बोला है 1000 साल पहले, दुनिया में आने से पहले। और इधर वो प्रोफेसी पूरा होता है, और इधर हिब्रू का लेखक ऐसे कहता है कि हम वो इच्छा से, वो बलिदान से प्रभु में शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, जो शुद्ध होते हैं। और हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम कि इसमें बहुत बड़ी चीज़ है, ये इच्छा से, उसके लहू से हमको क्या क्या मिला है, क्या क्या बहुत बहुत बड़ी चीज़ मिला है। तो हम पढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट टाइम।